अस्सलामुअलैकुम। नूर डिजिटल क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। कल हमने उर्दू मज़मून के +2 के सेंटअप का जो क्वेश्चन है, उसके जो ऑब्जेक्टिव सवालात है, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो बकिया क्वेश्चन से सवालात है, आज इन्हें हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है सवाल नंबर 48। इनमें से कौन शायर मरसिया निगारी के लिए मशहूर है? ऑप्शन नंबर ए मीर हसन, मिर्ज़ा शौक, मीर तकी मीर या फिर मीर अनीस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी मीर अनीस। मरसिया के हवाले से जब भी बात आएगी तो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49। मरसिया के लिए पहली बार मुसद्दस की हैयत किसने इख्तियार की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो कि सौदा है। अब सौदा का देखिए आप, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है, ये कसीदा निगार हैं। सही मानों में ये कसीदा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मरसिया के बयान में इनका ज़िक्र है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जहन इनकी तरफ नहीं जाता, लेकिन इसका सही जवाब यही है कि पहली बार मुसद्दस की हैयत में मरसिया अगर किसी ने लिखा तो वो सौदा है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सिनफ मरसिया को बाम उरूज तक किसने पहुँचाया? ऑप्शन नंबर ए मीर मुस्तहसन खलीक, मीर अनीस, मीर दबीर या फिर सौदा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर अनीस। क्वेश्चन नंबर 51। जोश की किताब यादों की बारात का ताल्लुक़ किस नस्री सिनफ से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खुद नविश्त सवाने, यानी अपनी हालात ज़िंदगी के बारे में खुद लिखना, उसको क्या कहते हैं? खुद नविश्त सवाने। क्वेश्चन नंबर 52। भोंकों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, ये मिसरा किस शायर का है? इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 52 का है ऑप्शन नंबर सी, यानी जोश मली आबादी का है। क्वेश्चन नंबर 53। मजाज लखनवी की वफ़ात कब हुई? 1954, 1956, 1955, 1957। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1955। क्वेश्चन नंबर 54। निसाब में शामिल आवारा क्या है? नावल, इंशाइया, अफसाना या फिर नज़्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नज़्म। क्वेश्चन नंबर 55। वली दक्कन से कहाँ आए थे? तो इसके बारे में आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि वली दक्कन से दिल्ली आए थे। क्वेश्चन नंबर 56। दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़ल गो शायर कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वली दक्कन ही हो जाएगा इसका सही जवाब। सवाल नंबर 57। ग़ुलाम अली रासिख का ताल्लुक़ कहाँ से था? लखनऊ से, मुर्शिदाबाद से, दिल्ली से या फिर अज़ीमाबाद से? तो इसका सही जवाब है कि इनका ताल्लुक़ अज़ीमाबाद से था। क्वेश्चन नंबर 58। रासिख की वफ़ात कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 1923 में। बल्कि इसका जो ऑप्शन है ये गलत है, 1923 नहीं है, बल्कि इसका सही जवाब हो जाएगा 1823। ये 1823 होगा इसका सही जवाब। ये ऑप्शन ही गलत है, ये आपको देख लेना है। कभी कभार ऐसा होता है कि गलती से मिस प्रिंट हो जाती है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है, और जो आपने सही पढ़ा होगा उसी का आपने जवाब देना है। सवाल नंबर 59। अंजुम के माना क्या है? तो ये आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसका माना है सितारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। सवाल नंबर 60। दर्ज झैल शोरा में कसीदा गो कौन है? अता काकवी, खलील रहमान आज़मी, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा और आगे एक सवाल हल किया है। तो कसीदा के हवाले से बहुत मशहूर है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। सवाल नंबर 61। साहिर लुधियानवी कहाँ पैदा हुए? तो ज़ाहिर है, जैसा कि इनके नाम से ही ज़ाहिर है और आप सब जानते हैं, तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई? लुधियाना में हुई। सवाल नंबर 62। दर्ज झैल शोरा में से किसका ताल्लुक़ फ़िल्मों से रहा है? तो इसका भी सही जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहिर लुधियानवी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 63। तशबीह के लफ्ज़ी माना क्या है? एक चीज़ को दूसरी चीज़ के हम माना करार देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानित करार देना,
एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुतज़ाद करार देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुतरादिफ करार देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तशबीह के माना है एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना, ऑप्शन नंबर बी, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह करार देना। यही है तशबीह की तारीफ और तशबीह का माना। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 64। इस्तिआरे की बुनियाद रखी जाती है किस पर? झूठ पर, हकीकत पर, मजाज पर, या फिर किसी पर नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मजाज पर इस्तिआरा की बुनियाद रखी जाती है। इसमें फ़ाइल की मिसाल है, मिसाल मुअन्नस है तो ये का गलत है। तो इसमें क्या है, इसमें फ़ाइल की मिसाल कौन सी है इसमें से? देखने वाला, देखा गया, देखा हुआ, या फिर देखना। तो इसके सही जवाब हो जाएगा इसमें फ़ाइल यानी काम का करने वाला जो होता है वो इसमें फ़ाइल होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देखने वाला। ठीक है। सवाल नंबर 66। जुमला किससे बनता है? फेलों से, हरफों से, इसमों से, लफ्ज़ों से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लफ्ज़ों से जुमला बनता है। सवाल नंबर 67। कलमा जामिद की मिसाल है, तो जामिद की मिसाल को क्या हो जाएगी? तो इसकी मिसाल है नदी, कूदना, हंसना, खेलना। तो इसकी मिसाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी है जामिद। ऑप्शन नंबर ये है इसका सही जवाब। अब सवाल नंबर 68 में देखें, माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है माजी नातमाम, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 69। जुमला सही जुमला है, इसमें से 4 जुमले हैं, इसमें से सही जुमला कौन सा है? उस्ताद ने देखा, उस्ताद से कहा, उस्ताद से कहा, उस्ताद देखा, उस्ताद ने देखी। तो इसका सही है, देखिए जो गलत है वो पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, इसलिए इसका सही जवाब आप जब पढ़ेंगे आपको इसी समझ में आ जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद ने देखा। अब सवाल नंबर 70। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि अब लंबी हो चाहे कुछ हो तो इसको समझना है अच्छी तरह से, ताकि हम अच्छी तरह से पढ़ के इसको एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें और चीज़ों को याद कर सकें। तो सवाल नंबर 70 में देखें, फ़ेल माज़ी की कितनी किस्में हैं? 2, 4, 3, 6। तो इसका सही जवाब, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोगों को याद भी होगा, ये बार बार सवाल आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6। सवाल नंबर 71। ज़ैल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है? गंगा, नदी, जमुना, झेलम। इसमें आम इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा नदी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर अब अगला सवाल है 72 नंबर। रानी खेल रही है, इसमें रानी क्या है? फेल, फ़ाइल, सिफत, या फिर मफूल। तो जाहिर है कि रानी खेल रही है, खेलने वाली कौन है? रानी है। तो ये हो जाएगा आपका फ़ाइल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 73। कफगीर क्या है? कफगीर है इसमें आला, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। उसके बाद 74 नंबर सवाल, फजलुर रहमान फजलों के नाम से मशहूर है, उसमें फजलू क्या है? ये आप सबको अच्छी तरह से मालूम होगा कि ये उर्फ़ वजह से, किसी का नाम कलीमुद्दीन है उसको कल्लू कह देते हैं, फजलुर रहमान को फजलू कह देते हैं। इस तरह के जितने नाम है इसका ताल्लुक़ किससे होगा? उर्फ़ से होगा। अब सवाल नंबर 75 में क्या है? वो खाता है वो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें फ़ाइल, वो खाता है। सवाल नंबर 76। सुलह का फ़ाइल क्या होगा? सुलह का फ़ाइल क्या होगा? इसका फ़ाइल हो जाएगा मुस्लह, यानी सुलह करने वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। सवाल नंबर 77। ख़बर की जमा क्या होगी? तो ख़बर की जमा क्या है? अखबार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। 78 नंबर सवाल, इनमें से इसमें सिफत तलाश कीजिए। बीना, बीनाई, नाबीना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाबीना, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 79। वो इस बाग का निगहबान है, इसमें लाहिका कौन है? लाहिका उसे कहते हैं जो असल, जो हर्फ है, असल जो लफ्ज़ है उसके बाद जो आता है उसको लाहिका कहता है, जो पीछे से लगता है। तो निगहबान में जो बान है वो लाहिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 80। तशबीह की बुनियाद होती है किस पर? मजाज पर, मुबालगा पर, हकीकत पर, या फिर झूठ पर। तो इसका सही जवाब है कि तशबीह की बुनियाद होती है मजाज पर। सवाल नंबर 81। खेलेगा किस तरह का फ़ेल है? तो हम सब जानते हैं ये फ्यूचर टेंस है, तो ये हो जाएगा मुस्तकबिल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सवाल नंबर 82। राम ने रहीम की बात पर हंसा, इसमें हंसा क्या है? फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, या फिर इस्म। राम ने रहीम की बात पर हंसा,
तो ये हंसना क्या हो जाएगा आपका, ये फेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये है सही जवाब। सवाल नंबर 83, तुम ज़रूर पास करोगे, ये कौन सा ज़माना है? तो ये करोगे, आओगे, जाओगे, खाओगे, ये मुस्तकबिल को बताता है, फ्यूचर को बताता है, आने वाले ज़माने को बताता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेले मुस्तकबिल। सवाल नंबर 84, वो खेल रही, अब इसमें इस खाली जगह को पुर करना है। तो वो खेल रही हैं सही जवाब होगा, ये है नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, आगे देखें। सवाल नंबर 85, हरफ निदा की मिसाल कौन सी सही है? क्या, शायद, मगर, ए बाबू। तो निदा का मतलब होता है किसी को आवाज़ देना, बुलाना, तो उसका माना किस में पाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ए बाबू में पाया जा रहा है। सवाल नंबर 86, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के 9 रत्नों में शामिल है? तो सवाल नंबर 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवध पंच। ठीक है। सवाल नंबर 87, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुदनविश्त सवानें हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एहसान दानिश, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 88, इनमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? नज़ीर अहमद की कहानी, इब्राहिम सुक्का, प्रॉमिस, टोबाटेक सिंह। तो आप सब जानते हैं नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़मानी, ये मेरी ज़बानी, ये जो है क्या है, ये अफसाना नहीं है बल्कि क्या है, खाका है। आप सब मतलब ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा, जो कि अफसाना नहीं है। बाकी सब, इब्राहिम सुक्का भी अफसाना है, प्रॉमिस भी अफसाना है, टोबाटेक सिंह भी अफसाना है। तो ये सब हम सबों को, ये जैसे ये सवाल है, इसका हर हर ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जितने ऑप्शन हैं, तीनों ऑप्शन को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इन अफसाने का लिखने वाला कौन है। अब सवाल नंबर 89, दर्ज झैल में माजी शक्किया कौन है? शक्किया मतलब जिसमें शक हो। तो देख लें इसमें, वो आया होगा, वो आता है, वो आता था, वो आएगा, तो वो आया होगा, तो इसमें डाउट है। तो ऑप्शन नंबर ए, वो आया होगा, इसका सही जवाब है। अगला सवाल स्क्रीन पर देखें। सवाल नंबर 90, मैं आया था कौन सा सेगा है? मैं की जहाँ बात होगी तो वहाँ पे मुतकल्लिम की बात होगी। तो मैं में वाहिद है और हम जमा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मैं आया था वाहिद मुतकल्लिम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 91, दर्ज झैल में माजी बैद की मिसाल कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैं खाया था, ये माजी बैद के को बताता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 92, उस्ताद पढ़ाते थे कौन फेल है? माजी नातमाम, माजी करीब, माजी बैद, माजी मुतलक। तो इसका सही जवाब है माजी बैद, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अब 93 नंबर सवाल, अजाब की ज़िद क्या होगी? तो जाहिर सी बात है, अजाब का उल्टा क्या हो जाता है आपका, सवाब। ठीक है। अब ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 94, ज़िला की जमा क्या होगी? तो ज़िला की जमा है ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब है अज़ला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, अब ये जितने भी सवालात हैं ये ग्रामर के सवालात हैं। तो आपने देखा कि इसमें कम से कम 30 सवालात ऐसे हैं जो ग्रामर से लिया गया है। तो इस लिहाज से ग्रामर का पढ़ना भी, उर्दू कवायद का पढ़ना भी बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 95 में देखें, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? नियामत, नमाज, अज़ान, हज। तो इसमें सारे अल्फाज मुअन्नस है, बस एक लफ्ज़ इसमें हज है जो कि क्या है, मुज़क्कर है। सवाल नंबर 96, इनमें से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। रूह, नाशाद, दिलबर, कलम। तो इसका सही जवाब है रूह, जो कि मुअन्नस है। तो मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से भी मैं वीडियो बनाऊंगा और उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सवाल नंबर 97, आसमान से तारे तारे तोड़ना, ये मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है मुश्किलों से गुजरना, मुश्किल काम करना। तो सवाल नंबर 97 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 98, आम का हमसूत लफ्ज़ क्या है? यानी उसका हम सूत, यानी जिस तरह से आम बोला जाता है उसी तरह हम, उसी तरह की आवाज़ का लफ्ज़ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा आम। ठीक है। सवाल नंबर 99, सहल के क्या माना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है, सहल का माना क्या है, आसान। सवाल नंबर 100, शब कद्र किसकी मिसाल है? तो इसी किसकी मिसाल है? ऑप्शन नंबर सही सी इसका सही जवाब है, इजाफत इसकी सही, ऑप्शन नंबर सी इजाफत इसका सही जवाब है। बस यही तक है। अब 100 सवालात मुकम्मल हो गए। वीडियो थोड़ी सी लंबी है ज़रूर, लेकिन आप इसको पॉज कर करके अच्छी तरह से देखेंगे और एक एक ऑप्शन को गौर से पढ़ेंगे और ग्रामर के ऑप्शंस को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नतीजा
ला सकें। अब इस सिलसिले में एक बात अहम ये है कि अगर इन वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि ये बहुत अहम है और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है, तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी सीखने का मौका मिले और अच्छे से अच्छा आप एग्ज़ाम में कर सकें और उर्दू ज़बान को अच्छी तरह से सीख सकें। क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, तो बहुत गौर से और बारीकी से पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियोज़ को लगातार देखते रहें। बहुत शुक्रिया।